जल जीवन हरियाली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर बेगूसराय में पोखरों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में विष्णु पोखर के सौंदर्यीकरण का काम भी बेगूसराय नगर निगम के द्वारा किया गया, पर ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, जिससे स्थानीय लोग खासे नाराज हैं। इस संबंध में विष्णु पोखर सबरीधाम निगरानी समिति ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं होने और घटिया सामानों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है कि निर्माण काल से पहले दीवार और पिलर धराशायी हो रहे हैं। विष्णु पोखर जिले का महत्वपूर्ण पोखरों में से एक है, जहां वार्ड संख्या 21, 22, 23 और 31 के रहने वाले लोग न सिर्फ छठ पूजा बल्कि आम दिनों में भी इस पोखर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घटिया निर्माण को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस संबंध में संस्था के सदस्यों ने बताया कि आज तक उन्हें कोई भी एस्टीमेट नहीं दिखाया गया है। वहीं ढलाई से लेकर दीवार जोड़ने में 5-1, कई जगह 10-1, 12-1 का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार आपत्ति जताई पर नगर निगम के बेहतर काम करने का आश्वासन दिया। बावजूद इसके लोगों का आरोप है कि लगातार इसके निर्माण में गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है। निगरानी समिति के लोगों ने कहा है कि अगर जल्द ही प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। देखिए मिट्टी कंकर है, सब मिट्टी कंकर है, ठीक है, गलत है इसमें एस्टीमेट पहले देखिए क्या बनना है नहीं बनना। पहली बात एस्टीमेट हम जो है उसी समय से मांग रहे हैं। आप यही कहते हुए अभी तक नहीं दिया। देखने वाला नहीं है, मैंने मतलब नहीं देखा था। आरो आदमी बोले लो काम करके निकल गए। एक मोटर लगा सबके बाद गिर गया। यानी मार्च में जब काम शुरू, अप्रैल में काम शुरू किया, जितनी भी ये फाउंडेशन स्थिति देख रहे हैं पोखर का स्थिति ये है कि बना और एक सप्ताह के बाद ही हुआ गिरते चला गया। देखा जा सकता है कि उसका जो प्लेन का फाउंडेशन है वो ऐठा, जिस समय बन रहा था उस समय अपोज किया गया था कि आप ये जंग का पुराना 12 mm की जगह 8 mm का और 7 mm का तार बना करके और पिलर का फाउंडेशन आप कर रहे हैं। फाउंडेशन करना था इसको 5 फीट नीचे, चूँकि 10 फीट का डिमांड किया गया था कि 10 फीट का आप रिंग तैयार कीजिए, 5 फीट जो भी आपका फाउंडेशन हो वो फाउंडेशन करिए भीतर, और उसके बाद 4-4.5 फीट जो बचता है वो आप बेंडिंग करके ऊपर पिलर उठाइए, पिलर उठा करके बेंड कीजिए। उसके बाद उसका जो उसमें पाइप है और सुरक्षा का के लिए स्टील का पाइप लगाना था और बेंडिंग करके सुरक्षा की, ताकि आगे चल के किसी बच्चे को या किसी माँ बहनों को ये कठिनाई नहीं हो। क्योंकि पानी ये काफ़ी हो जाने के बाद अगर नीचे आती है माँ बहन छठे के समय, तब तो फिर निकलना मुश्किल है। क्योंकि इसमें पाका था, पूर्व से पाका था, तो उसमें हुआ था कि जिस समय ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो जय साहब थे, ठेकेदार थे और सब पदाधिकारी लोग थे, तो उस समय आश्वासन उन्होंने दिया कि बहुत ही सुंदर पोखर बनेगा। हम इसमें अच्छा, दूसरी चीज़ की, जब भी हमने मांगा कि आप वर्क एस्टीमेट हमको दीजिए, उन्होंने कभी आज तक वर्क एस्टीमेट हमको नहीं दिए। वो कहे काम से मतलब है। हम लोग विश्वास किए कि चलिए भाई, तो उसमें हुआ था कि हम इसके निर्माण कार्य कौन कर रहे हैं? ये संजीत हैं ठेकेदार और यहाँ के जेई पदाधिकारी। तो मान लीजिए ठेकेदार तो एक अलग टेंडर करता है, मुख्य रूप से तो सरकारी कर्मचारी जेई ही होते हैं किसी भी स्थल का। तो उनके अनुशासन पर हम लोग आए कि भाई चलिए ये पाइप भी बनेगा, फाउंडेशन भी होगा जिसमें 5 फीट गाड़ेगा और 5 फीट में जाकर के बेंडिंग करने के बाद उसका सुरक्षा कवच पाइप स्टील का लग जाएगा चारों तरफ से, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चलाएगा। ये हुआ कुछ नहीं। जैसा कि सुनते हैं, एस्टीमेट चूँकि देखे नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का कहना है और लोगों का कहना है कि ये 3.5 फीट या 3 फीट मिट्टी काटने की बात थी। उन्होंने अपने स्तर से जेसीबी को बुलवाए, 3 फीट के बजाय 5.5 से 6 फीट मिट्टी काटा गया। जब हम लोगों ने अपोज किया तो उन्होंने कहा कि 2.5-3 फीट हम बालू देंगे और संतन बन जाने के बाद ये सुरक्षा कवच हो जाएगा। जिस हालात में बना उस समय हम लोग रोक लगाए
तो वो मटेरियल एक तो जैसी स्थिति मटेरियल का भी देख रहे हैं, उसी समय वो ढंग का ही था मटेरियल। तो मटेरियल जो गिरा, बालू भी बिना मिट्टी का नहीं आया, गिट्टी जो आया था, गिट्टी जो अभी देख रहे हैं इससे भी बद से बदतर था। बहुत ही हल्ला गुल्ला करने के बाद वो लास्ट में 2 टेलर सकरी गली का जो एक्चुअल होना चाहिए था वो गिराए किसी तरह, फिर कंप्रोमाइज वगैरह करके मिला दिला के उसी से काम कर लिए। मिट्टी बालू का स्थिति वही रहा, जो आया सो चलता गया। बीच में ऐसा हुआ कि जब मान लीजिए कि जैसा सुन रहे हैं कि 5-1 का टेंडर हुआ कि आप मसाला 5-1 में कीजिएगा, लेकिन इन लोगों ने 5-1 नहीं किया, 8, 10, 12 के रेशियो में लेकर के ढलाई शुरू कर दिया और जोड़ाई, जिसका नतीजा हुआ कि 1 सप्ताह नहीं हुआ, 1 बैग उठा और तीनों कोना से उलटना शुरू कर दिए। ये कोना को जब देखे कि यहो उलट जाएगा तो मट्टी भर के अभी खोल के देखा जा सकता है कि इसमें मिट्टी और बालू का अंश होगा, जिससे सपोर्ट करके इसको गिरने से बचाया गया। अब बताइए कि इस परिस्थिति में अगर उस समय छठ की स्थिति में हमारी माँ बहन या बच्चा इंजोर्ड हो जाता तो क्या हमारी हालत होती। उस समय भी कहे पानी है, किसी तरह बनवा दिया जाता है। जो स्थिति आप देख रहे हैं फिर पुनरावृत्ति वही हो रहा है। वही आप अभी बालू का मान देख लीजिए, आपके यहाँ स्टोन गिरा हुआ है, उसको देख लीजिए। ठेकेदार 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, काम कराना शुरू किया, इसको कहा कि हम काट के निकालेंगे। ये पिलर जो आपका पलटी हुआ है इसको हम काटेंगे और इस पाइप को भी काट के निकालेंगे। इसकी शिकायत भी आप कहीं किए हैं? अभी तो फिलहाल नहीं किए, जज साहब को कहा गया है, लेकिन हम लोग तैयारी में हैं कि अगर जज साहब यही साहब से इस मैटर में बात हुई है? हाँ, बात हुई है। क्या तो बोले? वो बोले हैं कि 6-7 तारीख को शायद दिनकर भवन में चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, तो उसमें ही व्यस्त है। तो थोड़ी मजबूरी हम लोग को भी समझना होगा, क्योंकि वो आ रहे हैं, माननीय लोग हैं, देश के माने एक राज्य के मालिक हैं अपने, तो वहाँ हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। जाने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन इनके आश्वासन से हम लोग दिए नहीं गए। 7 के बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं, हम लोगों को देते हैं समय की नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमोशी। इस पोखर का जो निर्माण हो रहा है, इससे आप लोगों की क्या परेशानी है? परेशानी है, फरवरी में हम लोग आवेदन दिए थे नगर निगम को। किस चीज़ के लिए? ये पोखर के जो है सुंदरीकरण करने के लिए, इसमें कचरा है उसको साफ करके 2 फीट या 3 फीट माटी काटिएगा तो उसमें उतना बालू देना पड़ेगा गंगा का। ये सब जो है नगर आयुक्त नगर जय के जो है जैसे बात हुआ, इस ढंग से हमको करवाना है। इसमें बोला ठीक हो जाएगा। वो सब चीज़ लिख हमने दे दिए। जब देखे ढिलाई पड़ रहा तो फिर हम DM साहब को लिख के दिए कि सर वो दिए हैं आवेदन, अभी तक कोई तरह की सुनवाई नहीं हो रहा है। तो DM साहब से जब गया वहाँ आवेदन नगर आयुक्त के पास, तब जाके जागरूक हुआ, काम शुरू हुआ तो मट्टी फटी काटा, ठीक है। तो भाई काम शुरू हुआ तो उनसे कहा गया एस्टिमेट क्या है आपका, पोखर का एस्टिमेट जो मिला आपको क्या है इसमें, हमको दीजिए यहाँ। तो ठीक है देते हैं। आजकल कहते होते एस्टिमेट अभी तक हमको नहीं दिए हैं। वो काम शुरू भी कर दिए, पब्लिक लोग बोलते रहे, पूछते रहे क्या है, ऐसे काम कर रहा है, देखिए 12-1 में काम कर रहा है, तो 14-1 में कर रहा है। हमने पूछे भाई एस्टिमेट आप दिखाइए, क्या है एस्टिमेट में, क्या माल बनेगा। एस्टिमेट दिया ही नहीं तो क्या करे, मौखिक बोला कि 5-1 का है, तो 5-1 का बनाइए आप मसाला। एस्टिमेट में है 5-1 का, तो 5-1 का बनाइए। हाँ ठीक है बना। हम लोग रहते थे तो 5-1 का बने, हम लोग नहीं रहते थे तो जैसे मने तैसे अपना बनाते चला गया। नतीजा हुआ कि तीनों तरफ का साइड की दीवार 12-14 का मसाला बना देता था। अगर मटेरियल ठीक रहता तो ये हाल नहीं रहता है दीवार का। देखिए यह जो पोखर है यह आस्था का एक केंद्र होता और यहाँ प्रत्येक समाज के व्यक्ति यहाँ पर यह जो अपना अर्चना पूजा पाठ जो कार्य करने का काम करते हैं यहाँ पर यह होता है। और यहाँ का नगर निगम के उदासीनता के कारण जिस तरीक़ा से माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो रोड को देखा है, जो इनका मटेरियल है, यह तो हमारे नज़र से भी गलत है। और इनका भी मांग है कि भाई एस्टीमेट आप दिखाइए। अगर एस्टीमेट ठेकेदार नहीं दिखाते हैं तो इसमें कानून मिली भगत है और मिली भगत कानून पदाधिकारी और ठेकेदार के बीच में है। जहाँ तक की बात हो सकती है कि यह कमीशन खोरी की बात, तो हम नगर निगम के प्रशासन से और वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यह जो विष्णु पोखर है वह निर्माण काम करने का शुरू करे और एस्टीमेट जो यहाँ के संस्था का मालिक है माननीय बेचन पासवान जी,
इनको दिखावे, यहाँ के समाज को दिखावे कि हाँ यह आपकी एस्टिमेट है और इतना मसाला इन लोगों के सामने बनावे। और जो क्या mm का रॉड लगेगा इसमें, क्या mm का मसाला, क्या इंची का दीवार जोड़ाया जाएगा, यह टोटल चीज़ माननीय ठेकेदार महोदय जी को दिखाना पड़ेगा। अगर यह पोखर नहीं निर्माण बारिश से पहले होती है तो जितना भी यह पोखर के अध्यक्ष महोदय जी और इनका जितना भी सदस्यगण, यह टोटल नगर निगम में धरना करने का काम करेंगे, ताकि वह जिस तरीक़ा से अफसर लोग जो अपने जो जेब भरने का जो काम करते हैं वह ठेकेदार के द्वारा नहीं होना चाहिए। जो लोगों की उचित समस्या है उसको समाधान करने का यही हमारा मांग है।